वंदे महापुरुष की चरणारविंदम। जगत बंधु महापात्र जगन्नाथपुरी में रहती थी। जगन्नाथ जी की सेवा रहती थी। जगन्नाथ जी की सेवा में वहाँ के राजा ने मंदिर जगन्नाथ जी का उन दिनों महाराजा के अंतर्गत हुआ करता था। तो मंदिर के अधिकारियों की नियुक्ति महाराज करते थे और उनको वेतन भी महाराज की ओर से, सरकार की ओर से मिला करता था। कई पंडे नियुक्त किए, सबके वेतन निश्चित थे। एक पंडे थे जगत बंधु महापात्र। अब थे तो ये कई पंडों जैसे एक, लेकिन अन्य पंडों जैसे नहीं थे। ये भगवान जगन्नाथ के सच्चे भक्त थे। इनका मन जगन्नाथ जी में लगा हुआ था। सुबह से लेकर रात तक, सुबह जगन्नाथ जी को सूर्य से लगाने, रात को कुछ भोग लगाकर उनका शयन करते। इस प्रकार रात से लेकर रात्रि तक जगन्नाथ जी की सब प्रकार की सेवा अपने हाथ से बड़े मनोयोग के साथ किया करती। मनोयोग के मन का योग होता था। और भी पंडे थे, और भी अधिकारी थे, और भी लोग थे। राजा के वेतन भोगी थे, तो सरकार से तनख्वाह मिलती है तो काम करते थे। लेकिन जगत बंधु महापात्र ऐसा नहीं सोचते थे। कहते थे मैं तो जगन्नाथ जी का सेवक हूँ और जगन्नाथ जी का सारा काम काज जो अन्य पंडे न करना चाहते वो भी स्वयं किया करते थे। भाव ये का पूरा दिन जगन्नाथ जी के भाव में खोए रहते। मंदिरों में दर्शन करने वाले श्रद्धालु तो बहुत होते हैं, दर्शनार्थी बहुत होते हैं, लेकिन जिनका मन रम जाए भगवान के भजन, चिंतन और सेवा में, ऐसे भक्त बहुत कम होते हैं। जगत बंधु महापात्र इस प्रकार के भक्तों के शिरोमणि थे। फिर मंदिर का एक नियम था। जगत बंधु महापात्र श्री ठाकुर जी किसी जगन्नाथ जी की सेवा करते तो उनके सिर पर भी कुछ फूल चढ़ा दिया करते थे और उनके प्रसादी फूल अपने सिर पर चढ़ा दिया करते थे। अगर उड़ीसा के महाराज का नाम था प्रताप रुद्र, अगर राजा प्रताप रुद्र के आने का पता लगे तो तैयारी रखते थे। उनके आने पर भगवान के सिर का एक प्रसादी फूल महाराज के सिर पर धारण करा देते। महाराज इसे शुभ समझते थे, इसे भगवान का आशीर्वाद समझते थे और प्रायः इसी कामना से मंदिर में आया जाया करते थे। एक दिन अचानक मंदिर के परिसर में, मंदिर के प्रांगण में चारों ओर कोलाहल मच गया, शोर मच गया। अचानक महाराज प्रताप रुद्र पधार रहे हैं। उस दिन जब महाराज अचानक पहुंचे, उस समय जगत बंधु महापात्र, उनको भीड़ से क्या लेना। जो भगवत प्रेमी है वो भीड़ में अकेले हुआ करते हैं, क्योंकि भगवान का भजन मन से उनका चिंतन करते रहते हैं। उर्दू का एक शेर है जिसमें शायर ने कहा कि मैं तो एकांत में, जब मैं तन्हा होता हूँ, अकेला होता हूँ तो बड़ी भीड़ में होता हूँ, और जब भीड़ में होता हूँ तब मैं तन्हा, तब मैं अकेला रहता हूँ। भाव ये शायद किसी प्रेमिका को चाहता था। अकेला होता तो उसके भावों में खोया रहता, उसके भावों की भीड़ लगी रहती। और जब लोगों के बीच होता, जब भीड़ में होता, तब भी उसी के विचारों में खोया होता। उसे पता ही न चलता कि भीड़ कहाँ है, कैसी है। लोगों का तुमुल नाद, लोगों का शोरगुल मानो उसके कानों में न पड़ता था।
प्रेम की लहरी ऐसी है। और जब ये प्रेम श्री भगवान के प्रति होता है, श्री कृष्ण के प्रति होता है, तब तो जीवन का सार सर्वस्व ही है। जगत बंधु महापात्र श्री ठाकुर जी की सेवा में लगे थे। महाराज अचानक आ गए, सारी में शोरगुल हुआ, लेकिन जगत बंधु महापात्र तो अपने ध्यान में थे, अपनी सेवा में थे, उनको कुछ पता न चला। तब मंदिर के एक अन्य पंडित ने आकर कहा कि महापात्र तुम क्या कर रहे हो, महाराज आ गए हैं। अरे उनका खैर मकदम करो, उनका स्वागत करे, खड़ी होकर करो। देखो अरे महाराज दूरी पर आप पहुंचे हैं। अकस्मात महाराजा को खाती थी कि महापात्र चौंक पड़ी, वे झटपट चढ़ गए रत्नवेदी पर। रत्नवेदी जहाँ पर ठाकुर जी को आसन खड़े करते हैं, बिठाते हैं। तो मंदिर में वो स्थान जहाँ ठाकुर जी होती है, जिसके अंदर पुजारी के अतिरिक्त कोई लोग नहीं जाते। मंदिर में वो छोटा सा कमरा या बड़ा सा होता, आजकल तो बड़े बड़े मंदिर लगे जिसमें ठाकुर जी की श्री मूर्ति स्थापित है, उसको गर्भगृह कहते हैं। और गर्भगृह में ठाकुर जी के विराजित उस स्थान में जो वेदी बनी है, चौकी बनी है, जो थोड़ा सा ऊंचा स्थान है, एलिवेटेड है, उस पर ठाकुर जी विराजमान है, उसको रत्नवेदी कहते हैं। जब पुजारी जी को, जब महापात्र को पता लगा कि महाराज आ गए, वो कूद कर रत्नवेदी पर चढ़े, तो याद आया कि आज जो ठाकुर जी को फूल चढ़ाए थे वो तो उन्होंने अपने मस्तक पर रख लिए थे। उनको तो ये विचार नहीं था कि महाराज आएंगे। अब क्या होगा अगर महाराज का उन फूलों से स्वागत न किया, अगर महाराज का जगन्नाथ जी के सिर के फूलों से, प्रसादी फूलों से स्वागत न किया, तो महाराज इसको अपशगुन समझेंगे, अपने लिए या अपने राज्य के लिए इसे अपशगुन मानेंगे, क्रुद्ध हो जाएंगे। राजाओं तो पुराने जमाने के राजा से क्रोध आ जाए तो किसी को मृत्यु दंड देते हैं, और प्रसन्न हो जाए तो कुछ भी रुपया पैसा देते हैं। महापाप झटपट चढ़ गए रत्नवेदी पर, दृष्टि डाली, प्रभु के मस्तक पर देखा, मस्तक पर पुष्प नहीं है। सोचा सर्वनाश, महाराजा को आशीर्वाद कैसे देंगे, पुष्प कहीं से लाने का समय नहीं था, सोच विचार का समय नहीं था। महाराज तो आ चुके थे, उन्होंने झट अपने मस्तक पर से प्रभु के प्रसादी फूल उठा लिए और दोबारा उन्हीं फूलों को ठाकुर जी के मस्तक पर दोबारा धारण करा दिया। ठाकुर जी को जो फूल अर्पण किए थे, उन्होंने वो लेकर प्रसादी सोचकर अपने मस्तक पर धारण कर दिया था। राजा को लेकर गए तो वही फूल, और कोई उपाय न था, वही फूल दोबारा जगन्नाथ जी के सिर पर रख लिए। जब राजा प्रविष्ट हुए तो वहां से उठाकर राजा को प्रदान कर दिए। महाराज ने उन फूलों को ठाकुर जी का प्रसादी फूल देखकर सदा की भांति प्रेम से नेत्रों से लगाया, उनका सम्मान किया और चल पड़ी। शाम का समय हुआ, महाराज अपने महल में बैठे हुए थे। बैठे बैठे प्रसादी पुष्पों कभी माथे से लगाए, कभी हाथों से लगाए, कभी सूंघ कर देखें। ठाकुर जी के प्रसादी सूंघों को फूलना, ठाकुर जी के प्रसादी फूलों को सूंघना, जैसे ठाकुर जी का जो भोग अर्पण करा उसको खाना प्रसाद, इस प्रकार ठाकुर जी को अर्पण कर पुष्पों को सूंघ लेना बार बार, ये भी उनका प्रसाद है, इस दृष्टि से सूंघा जाता है। महाराज बार बार सूंघते, करते करते ऐसा अचानक उन्हें इन फूलों में काले काले बाल दिखे। राजा चौंक पड़ी, ये क्या? ठाकुर जी के मस्तक पर फूल और उन फूलों में कितने बाल कहाँ से आए? निश्चय ही महापात्र ने अपने मस्तक पर धारण किए फूल प्रसादी करके मुझे महाराज
को क्रोध आ गया। राजाओं को क्रोध बड़ी जल्दी आ जाया करता था पूर्व काल में, और ये घटना आज से 500 वर्ष पुरानी है। चैतन्य महाप्रभु के समाधि की घटना है। उनको क्रोध आ गया राजा को, आग वो पूरा हो गए। आज्ञा दी इसी क्षण पूरी से महापात्र को मेरे सामने उपस्थित किया जाए। उनकी भावना राजा थे ना, तो ऐश्वर्य प्रधान थे, एक गर्व था, एक अहंकार था कि पंचों को तनख्वाह तो हम देते हैं, सरकारी पोस्ट देते, हमारी नौकर नहीं। तो राजा ने कहा महापात्र को मेरी उपस्थिति में प्रस्तुत किया जाए। भाई मेरा सेवक है, मेरा वेतन वो की सेवक है, और उसने मेरे साथ ये जब किया तो उसको दंडित होना पड़ेगा। जब महापात्र आए तो महाराज के पेवर बदले हुए थे, बड़े कर्कश स्वर में, बड़े कठोर स्वर में महापात्र जगन्नाथ जी के समय बाल कब से आ गए? ये देखो इन फूलों में बाल है, ये बाल कहाँ से आए? ठीक बताओ, जगन्नाथ जी के सिर में बाल तुम पूजा करते, ये कहाँ से आए? और अगर तुमने मुझे टालना चाहा या गलत उत्तर दिया तो समझ जाना कि मृत्यु तुम्हारे सिर पर सवार है। एक क्षण में मृत्यु की आज्ञा, एक क्षण में प्राणदंड की आज्ञा पुराने राजा ने 100 वर्ष पहले भी स्थिति थी। नारायण के राजा थे, नारायण छोटी सी रियासत थी, नारायण के राजा थी, खेल घुड़सवार घोड़ों की दौड़ देखने के बड़े शौकीन थे। कई लोग बीच में बात करने लगते, राजा को लगता विघ्न आ गया। एक दिन राजा ने घोड़ों की दौड़ के मैदान के पास जाकर जब खड़े हुए तमाशा देखने, आज्ञा दे दी कि जो बोलेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड से कम देने को इनके पास कुछ नहीं होता पुरानी राजा महाराजाओं के पास। तो बोले जो बोलेगा, जो है यहाँ पर क्षिप्त करेगा, बाधा डालेगा, मृत्यु दंड, इंस्टेंट डेथ, तुरंत मृत्यु दे दी जाएगी। घबरा कर सन्नाटा छा गया, हजारों लोग थे, सन्नाटा छाया हुआ था। एक गधा गिरीचू करने लगा, गधे को क्या होगा? राजा ने कहा हम न्याय करते हैं, हमारे न्याय में सब बराबर है, इस गधे पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया। इतनी निशंसता, इतनी निर्दयता, इतना अत्याचार। ये राजा महाराजा लोग इस प्रकार के थे, जो इनको प्रसन्न रखे उसके साथ बड़ी अच्छी। आमतौर पर रियासतों की प्रजा राजा के बहुत हक में हुआ करती थी, आज भी ऐसा है। लेकिन अगर इनकी इच्छा के प्रतिकूल कुछ कर दो तो ये कम से कम दंड, मृत्यु दंड प्रदान वही कर दिया करती थी। शंकर पंडित थे, शंकर पंडित 12 वर्ष के थे, जमींदार राजा के बराबर होते थे उन दिनों। एक जमींदार ने कहा कि इस पशु को दंडित किया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। सन्नाटा छा गया, लोग डर गए, चुप हो गए। 12 वर्ष के शंकर पंडित जो बाद में प्रसिद्ध भक्त हुए, महाराज के पास गए, शरणिया थी तुम्हें, इंसान नहीं हो तुम, दिल्ली है तुम्हारी, इतना तकलीफ देना चाहते हो, ऐसे चला जाऊंगा। ये सुनकर जमींदार साहब को लगा ठीक कहता है, हमारे बच्चे की भाव से भाषा से भगवान बोल रही है। बोली भैया तेरी बात ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। उस पशु को भी क्षमा कर दिया। शंकर पंडित भक्त थे, उनकी गाथा आती होकर चुकी है। जगत बंधु महापात्र को महाराज ने कहा कि तुम अगर सच बात नहीं बताओगे तो तुम्हें कल सुबह फांसी दे दी जाएगी, मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। महापात्र को कुछ न समझा, क्योंकि महाराजा की बात में कुछ सच्चाई थी।
पूछना सुना। उनके मुंह से निकल गया, हाँ महाराज आपने ध्यान नहीं दिया, हमारे जगन्नाथ जी तो बालू आते हैं, हमारे जगन्नाथ सचमुच जीवित जगन्नाथ जी, हमारी कोई पत्थर की या लकड़ी की बनी हुई थोड़ा। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर है। जगन्नाथ जी की 3 श्री मूर्ति है, श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा, लकड़ी की बनी हुई है, दारू विग्रह कहलाती है, दारू विग्रह। तो बोले ये कोई लकड़ी की मूर्ति थोड़ा, ये तो साक्षात इनके बाल उगते हैं। महाराज बड़ा क्रोधा भी, अच्छा और भी काला झूठ, लकड़ी के बाल उग रहे हैं। हम सुबह को जब आएंगे तो दर्शन करेंगे, हम देखेंगे बाल उगे होंगे, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड हाथी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। महापात्र राजमहल से लौटकर घर नहीं गए, सीधे जगन्नाथ जी के मंदिर में उनके सामने जाकर खड़े हो गए। कातर कंठ से कहने के हे सेवक वत्सल, तुम अंतर्यामी हो, तुम मेरे हृदय की सब जानते हो, मैं तुम्हारे पास प्राण दान मांगने नहीं आया। प्रार्थन तो मुझे मिलना चाहिए, इसलिए नहीं कि मैंने राजा से झूठ बोला, बल्कि इसलिए कि अब आपके प्रसाद के फूल पहले मैंने अपने सिर पर रख लिए थे, राजा को देखकर डर से दोबारा आपके सिर पर रख लिया, तो मैंने गलत काम किया, दंड तो मुझे मिलना चाहिए। लेकिन राजा मुझे दंड दे, इसका मुझे दुख होगा, तो क्या कहेंगे कि जगन्नाथ जी के सेवक, जगन्नाथ जी के भक्त, श्री कृष्ण के कैसे भक्तों राजा मुझे दंडित कर सकता है। भगवान मुझे मृत्यु का भय नहीं है, आप अपने सुदर्शन चक्र से मेरा गला काट लें तो मैं प्रसन्नता के साथ आपको अपना आत्मतत्व समर्पित कर दूंगा, पर राजा के दंड से मरूं ये बात मेरी गली नहीं कर रही। ठाकुर मेरे स्वामी, ये प्रभु मुझ पर कृपा करो। भगवान तुम जगन्नाथ हो, तुम सारे जगत के नाथ हो, तुम्हारी जगत में क्या मैं नहीं हूँ? जो तुम्हारा सेवक है वो किसी राजा महाराजा का सेवक नहीं होता, तुम्हारे सेवक तो केवल तुम्हारे सेवक होते हैं। आज रात रात्रि अगर राजदंड से बचाने के लिए तुमने कुछ प्रबंध न किया तो कल प्रातः काल मुझे राजदंड भोगना होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं राजदंड से बचने के लिए सवेरा होते होते विष भक्षण कर दूंगा, जहर खाकर मर जाऊंगा। कम से कम भगवान कम से कम जगन्नाथ पर दोष को नहीं देते, अपने भक्त इनके भक्त पर शासन राजा का चलता है। भगवान आपके भक्त पर, आपके सेवक पर शासन एक साधारण राजा का चले, ये मेरे संदेहन हो आ रहा है। रात रात में आपने कुछ चमत्कार कर दिया, आपका कुछ कृपा प्रसाद काम कर दिया तो बढ़िया, नहीं तो आप पर मेरी कलंक मिलेगी तो दूंगा मैं मरी हूँ जहर विष खाई, मैं विष क्षण कर अपने आप को नष्ट कर दूंगा। रात तो स्वप्न में जगन्नाथ जी ने दर्शन किए, बोले महापात्र तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम डरते क्यों हो? एक राजा महाराजा क्या लाखों राजा महाराजाओं से तुम बच डरो, मैं तुम्हारी साथ हूँ। जो कुछ तुमने कहा ठीक कहा है, तुमने अपनी अनजानी में सच कहा है। देखो क्या मैं गंजा हूं? मेरे बाल हैं, राजा ऐसा दिखेगा, तुम भी देखना। प्रभु अंतर्धान हो गए, महापात्र की निद्रा भंग हो गई। रात्रि का समय बाकी था, सन्नाटा छाया हुआ था, पर महापात्र की आंखों में नींद कहाँ। ठाकुर जी ने कहा कि मेरे बाल हैं, मेरे पर मेरे ठाकुर की इतनी महती कृपा, अद्भुत विचित्र कृपा है। मेरे ठाकुर तुम्हारी प्रातःकाल हुआ, समय पर महाराज आई,
बोले महापात्र, मुझे जगन्नाथ जी का गर्भ के खोल कर दर्शन कराओ। कुछ समय पहले ही आ गए थे कि कुछ गड़बड़ न कर दी। दर्शन किए, देखा जगन्नाथ जी के बहुत सुंदर बाल हुए होंगे। महाराज को बड़ा क्रोध आया। बोले महापात्र, तुम हमें मूर्ख समझते हो? हम महाराजा विराज हैं, हमने बहुत संसार देखा है। जरूर तुमने मोम से बाल अपने इनके माथे पर चिपका दिए हैं, नहीं तो क्या लकड़ी के बाल होते हैं? दारू विद्या है जगन्नाथ जी। जैसे कई शिव मूर्तियां, कोई किसी धातु की बनी है, कोई किसी धातु की बनी है, प्राय कोई पत्थर मिट्टी की बनी है। ये जगन्नाथ जी की मूर्ति दारू से बनी है, लकड़ी से बनी है। पेड़ की खास पेड़ होता है, उसकी लकड़ी से बनती है। जो लोग ठाकुर जी की सेवा सच्चे भाव से करते हैं, वो ऐसा नहीं सोचते कि हमारी ठाकुर जी की मूर्ति है, ये मूर्ति चालती नहीं, इसमें जान नहीं है, ये पत्थर की है या लकड़ी की है या मिट्टी की है। उनका भाव ये होता है कि ये ठाकुर जी तो मेरे साक्षात हैं, सचमुच है, जीवित है। मेरी ऐनक का नंबर ठीक नहीं है, मेरी निगाह ठीक नहीं है, नहीं तो ये तो साक्षात है, मुझे इनके दर्शन हो जाते। अगर मैं इनकी सच्ची सेवा करता रहा तो एक ना एक दिन की कृपालु भगवान ऐसी कृपा करेंगे कि इनके प्रत्यक्ष मुझे दर्शन हो जाएंगे। भक्त लोग ऐसा सोचते हैं। महाराज बोले कि दारू के लकड़ी के क्या बाल होते हैं? महाराज रोज दर्शन करने आते थे, अक्सर दर्शन करने आते थे, लेकिन समझते थे दारू उठ गए, लकड़ी के ठाकुर जी हुए। अरे जो ठाकुर जी लकड़ी के बने, ठाकुर जी तो हुए नहीं, वो तो लकड़ी की मूर्ति बन गई, ठाकुर जी नहीं हुए। अगर आपके पास ठाकुर सेवा है और आप सोचें कि मेरे ठाकुर जी पीतल के बने हुए हैं या मिट्टी के बने हुए हैं, तो फिर आपके ठाकुर जी है ही नहीं, फिर तो वो पत्थर की मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति है, ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी की सेवा करने वाले की भावना तो ये होती है, ये है तो साक्षात ठाकुर, लेकिन मेरी दृष्टि में कमी है, जिसलिए इस रूप में मुझे प्रत्यक्ष सजीव दृष्टि गोचर नहीं होती। इस प्रकार के भक्त के सामने भगवान अपनी प्रकाश की लीलाएं प्रकाशित कर देते, कभी अपने सत्य स्वरूप को भी इस प्रकार स्थापित प्रकट कर देते हैं। अब राजा ने और सेवक महापात्र में कितना बड़ा अंतर। राजा मूर्ति समझता है लकड़ी की, और महापात्र कहते नहीं है तो साक्षात श्री कृष्ण, मेरी दृष्टि में कमी है, मुझे नहीं दिखते, वो अलग बात, मेरी सेवा में कमी है। महाराज बोले तुमने मोम लगाकर बात चिपका दिए। महापात्र बोले भगवान महाराज मैं क्या करूं, कोई स्थिति हो, कोई संभावना हो तो आप ठाकुर जी के बालों की परीक्षा करके देख लें। महाराज ऐसा मानते थे न कि लकड़ी है, इसके बाल नहीं हो सकते, कहीं चिपकाए गए। उन्होंने 2-4 बाल खींचे, रक्त की बूंदें निकल आई। जगन्नाथ जी ने अपना ऐसा मुंह बनाया जैसे किसको तकलीफ हुई हो। हमें ये सोचकर भी कष्ट होता है, लेकिन चलो। उसी समय महाराज का कायाकल्प हो गया, महाराज का सब कुछ बदल गया। तत्क्षण उसी क्षण तो वो मूर्छित हो गए। अरे साक्षात भगवान, मैं इनको दारू विग्रह कह रहा था, मैं इनको लकड़ी की मूर्ति समझ रहा था, सचमुच भगवान है, साक्षात है, जीवित है। उन्होंने अपना मुंह भी दुखी मुंह बनाया और बाल की निकालने पर खून भी निकला। राजा कुछ देर से शोक संतप्त होकर मूर्छित होकर पड़ी, संज्ञा को प्राप्त हुए, होश में आई। उन्होंने अपने सेवक महापात्र के पांव पकड़ लिए, महापात्र मुझे क्षमा करना, भैया तुम तो ठाकुर जी के सच्चे सेवक हो,
मैं सेवक निकला नहीं, मैं तो बड़ा अधम हूँ, बड़ा नीच हूँ, मैं तो नितांत पापी हूँ, दीन भी हूँ, सर्व साधन हूँ। महापाप तुम मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी क्षमा करने का अतिरिक्त मेरी क्षमा होने का और कोई उपाय, कोई चारा नहीं है। भगवान की बजाय मैंने भक्त का भी अविश्वास किया, उनको दुख दिया। मैं क्या करूं? महापाप तुम ही बताओ। आज तक मेरे गुरु स्वरूप हो गए, मेरी गति मेरी मसलत तुम्हारे हाथ में। समझ गया कि जिस समय नीच निकला उतने तुम उच्च निकली। तुम तो श्री भगवान के साक्षात कृपा पात्र हो। जिन भगवान ने प्रहलाद 5 वर्ष के बालक के कहने से खंबे से प्रकट होकर अपना नृसिंह रूप प्रकट कर दिया था, भक्तों के विनोद के लिए भगवान क्या क्या नहीं कर पाते। आज उसका मुझे प्रमाण मिल गया। तुम्हारे लिए उन्होंने कितना कुछ किया है। राजा ने महाराज को सांत्वना देकर कहा, महाराज आप दुखी न हो, सच बात, एक दोष आपका नहीं है, आपने सच कहा था। आपने सच बोला, मैंने झूठ बोला। झूठ बात बता दी। आप आता देख अचानक मैं डर गया था। प्रसादी फूल पहले मैंने धारण कर लिए थे, आपको दिखकर दोबारा जगन्नाथ जी के सिर पर रख लिए तो मेरे से अपराध तो हो ही गया, क्योंकि झूठे हो गए फिर तो महाराज दोष आपका नहीं है, झूठ आपका नहीं है, मेरा है। भगवान जगन्नाथ कृपालु है, ममतालु है, दयालु है, करुणालु है। उन्होंने मेरी कोई दुर्गति न हो उससे मुझे मुक्त रखने के लिए, बचाने के लिए इस प्रकार की कृपा करती। बात तो आपकी ठीक है। राजा बोला, महापाप ने मेरी बात क्या ठीक है, मैंने तो दुनियादारी की बात करी, मैंने तो संसार की बात करी, तुमने भगवान के संसार की बात की है। भगवान भक्तों पर इसी प्रकार की कृपा किया करते हैं। भक्तों के लिए भगवान असंभव को संभव कर देते हैं। भक्तों के पक्ष में भगवान क्या चमत्कार नहीं दिखाते। चमत्कार 2 प्रकार के होते हैं, एक तो भगवान दिखाते हैं और एक कोई संत महात्मा दिखाते हैं। जो चमत्कार भगवान दिखाते हैं भक्तों के पक्ष में, उसमें भगवान का कोई स्वार्थ नहीं हो सकता। न तो प्रतिष्ठा चाहते हैं और न कोई चंदा पैसे चाहते हैं। भक्तों के हित में भगवान चमत्कार पहले भी दिखाते रहे, आज भी कहीं कहीं दिखा रहे हैं। और जो साधु संत चमत्कार दिखा रहे हैं उनके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। कोई सच्चे भी हो सकते हैं, पर इस युग में, इस कलयुग में सच्चे संत महात्मा बहुत कम प्राप्त होते हैं। महाराज पुजारी जी से महापाप से क्षमा मांगने के बाद जगन्नाथ जी को देखा, उनको दोबारा प्रणाम किया, नतमस्तक होकर बद्ध नमस्कार किया। जब फिर आकर देखा तो फिर बाल नहीं थे, बाल फिर आए, फिर गंजे के गंजे जगन्नाथ। पहले ठीक हमारी गंजा, गंजा था, गंजा है। महाराज भ्रमित हो गए, बोले महापाप से ये क्या तुम्हारे प्रभु की लीला है? अभी तो मैंने देखा, करके देखा है, प्रयोग करके देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा, अब किसी गंजे। तब महापाप ने कहा, महाराज ठाकुर जी ने आपने ये बताया, इन्होंने सचमुच बाल धारण किए थे, ये सभी कुछ सब समय कर सकते हैं, ये सर्वशक्तिमान है और भक्तों के लिए अपनी सर्वशक्ति का प्रबंध प्रयोग किया करते हैं। ये तो प्रभु की लीला है, इसमें क्यों नहीं हुआ करता? उनकी सभी लीलाएं सत्य हैं। महाराज को लगाकर पुजारी जी ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर ये प्रसंग तो समाप्त हो गया, लेकिन महाराज अपने मन में ऊहापोह में पड़ गए, बहुत विचार में पड़ गए। अगर भगवान सब कुछ कर सकते हैं, अगर उन्होंने अपनी भक्ति की रक्षा कर ली थी, तो क्या किसी दूसरे प्रकार से वो अपने पुजारी जी की महापाप की रक्षा नहीं कर सकते थे? स्वप्न मुझे आदेश दे सकते थे,
इतना विसंगाई ना होता। क्या जब मैंने देखा मुरारी के दिए गए फूलों को, मुझे बाल नजर आए, मुझे नजर ही ना आते, बाल ही फूल बन जाते। महाराज उससे छाया करने लगे, बहुत संभावनाओं पर विचार करती रही, ये हो सकता था, वो हो सकता था। वे बाल मुझे दिखे ही नहीं, ऐसा भी हो सकता था। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते थे, फिर उन्होंने इतनी लीला क्यों रखी? महाराज का मन थोड़ा झूला झूलने का डामाडोल हो गया। तब कहीं ऐसा पढ़ा है, यहाँ पर तो नहीं है, कहीं अन्य प्रसंग आता है कि जगन्नाथ जी ने महाराजा को रात को दर्शन किए, बोले राजन हम अब आपसे प्रसन्न हैं, आपने हमारी भक्त का सम्मान किया, हम और भी कोई उपाय कर सकते थे, हमने ग्रहण कर नहीं किया। अपने भक्तों का यश स्थापित करने के लिए, भक्तों की महिमा स्थापित करने की लीला होती है हमारी। अगर हम कोई और उपाय करते थे तो ये कैसे पता लगता कि महापाप सचमुच भक्त है और भक्ति का इतना प्रभाव हो सकता है। आज सब लोगों ने भक्ति का चमत्कार देखा, सब लोगों का मन भक्ति मार्ग में बढ़ेगा, इसलिए ये लीला की गई। यहाँ पर हमारा आज का प्रसंग समाप्त हो जाता है।